तो कैसे हो मेरे साथी, मैं आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। ठीक है, आज सामाजिक विज्ञान का सोशल साइंस का एसएसटी का ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न मैं लाया हूँ बाबू, ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूँ, यकीन मानिए आपको बहुत मज़ा आने वाला है। जो हर बार रिपीट करता है, क्या करता है छोटू, हर बार प्रश्न रिपीट करता है। और वो प्रश्न जानते हैं, वो प्रश्न आपको लगभग प्रश्न आता है ना। 100 में आप लगभग में बना दीजिएगा, 75-80 प्रश्न आपको आता ही होगा, है ना, या 100 में 100 भी आता होगा, जो कि हर बार रिपीट करता है। प्रश्न मैं इसलिए नहीं लिया हूँ कि प्रश्न क्या है, ईजी है। प्रश्न इसलिए लिया हूँ कि प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हर बार आता है ना, हर बार आता है। ठीक है देखिए पहला प्रश्न ये पूछा है कि वैश्वीकरण के कितने अंग होते हैं। देखिए कितना बार आया, हर एक प्रश्न 4 बार 5 बार 6 बार पूछा गया, हर बार रिपीट करता है। क्या करता है, हर बार रिपीट करता है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, बात समझ में आ रहा है। प्रश्न सारा हर बार रिपीट करता है। देखिए पहला प्रश्न क्या है, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने होते हैं। तो देखिए टू द पॉइंट मैं बात करूंगा, टू द पॉइंट, नहीं तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगी। तो वैश्वीकरण के 5 अंग होते हैं। वैश्वीकरण कितने अंग होते हैं बाबू, 5 अंग। देखिए ये प्रश्न देख लीजिए, है ना, डिसास्टर मैनेजमेंट का नहीं, आपदा प्रबंधन का है। निम्नलिखित नदियों में से बिहार का शोक किसे कहा जाता है। कौन नहीं जानता है, कौन नहीं जानता है, बच्चा जानता है। देख लीजिए कितना बार पूछा गया, आप लोग देख लीजिए खुद ही, ये प्रश्न कितना बार पूछा गया है। इसलिए मैं बताया हूँ ना, प्रश्न इसलिए लिया गया है कि प्रश्न ईजी नहीं है। प्रश्न इसलिए लिया हूँ मैं, ये प्रश्न बहुत बार रिपीट किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, PYQ है। तो क्या बता रहा हूँ, है ना, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है ना। सबसे तेज गति से बहने वाली, सबसे तीव्र गति से बहने वाली नदी कोसी नदी, है ना। उत्तरी बिहार में बाढ़ इसी के कारण आता है, और दक्षिणी बिहार में सुखाड़ आता है, इस नदी के कारण नहीं आता है। देखिए ये भी प्रश्न देखिए कितना, जो भी प्रश्न मैं लिया हूँ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सब मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए मैं टू द पॉइंट बात करूँगा, जहाँ फैक्ट बताने वाला रहेगा आपके एग्जाम के लिए, वहाँ पे मैं फैक्ट भी बताऊँगा। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी, है ना। 1995 में हुआ था। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड है। कितना है, जिनेवा का स्विट्जरलैंड, जिनेवा स्विट्जरलैंड इसका मुख्यालय। इसमें सदस्य देश कितना है बाबू, 164। सब प्रश्न पूछा गया है, देखिए मिलेगा। आ गया ना कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, WTO का मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है बताइए, है ना। अभी बता दिया हूँ ना, जिनेवा स्विट्जरलैंड, जिनेवा स्विट्जरलैंड। कितना देश इसमें भाग लेते हैं। विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों की संख्या कुल कितनी है बाबू, 164 है। कितनी, 164। 2025 में पूछा गया, देख लीजिए कितना महत्वपूर्ण है। और बताइएगा, ये भी प्रश्न देखिएगा कि बताया हिंद चीन यानी भारत पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था, पुर्तगाली ही था। क्या था, पुर्तगाली था। जैसे वास्को डी गामा कहाँ निवासी था, पुर्तगाल के थे, है ना। बात समझ में आ रहा है ना। अगला प्रश्न में आइएगा, यकीन मानिए आप भैया 10 से 15 मिनट रुक जाइए, बहुत ही मजा आएगा। चलिए अंकोर वाट के मंदिर कहाँ है। अंकोर वाट के मंदिर बाबू कंबोडिया में है। किस भगवान को समर्पित है, भगवान विष्णु को समर्पित। बनाया किसने, सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनाया था। अंकोर वाट का मंदिर किसने निर्माण किया था, सूर्यवर्मन द्वितीय ने, है ना। किस भगवान को समर्पित है, तो बता दिए हैं, बताइएगा। है ना, भगवान विष्णु का समर्पित है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि बाबू कि अंकोर वाट का मंदिर जो है ना, किस भगवान का समर्पित है। ठीक, किस भगवान का समर्पित है। ठीक है, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, यस सर हो पाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, पूर्ण स्वराज की मांग कहाँ, है ना। पूर्ण स्वराज का मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में हुआ था। टू द पॉइंट में बात करूंगा। 1929 के लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किया था जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू में। ठीक है ना। अगला प्रश्न बताइएगा बाबू कि वल्लभ भाई पटेल को, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि, है ना, किस किसान आंदोलन में दिया गया था। तो बारदौली किसान आंदोलन में, यानी बारदौली की महिलाओं ने 1928, किसान आंदोलन हुआ था 1928 में हुआ था। ठीक छोटू, अगला प्रश्न आइएगा फटाफट के अंदाज में, क्योंकि टाइम आपके पास कम बाबू। भारतीय, है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, है ना। 28 दिसंबर 1985 में हुआ था। A.O. ह्यूम ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है छोटू, अगला प्रश्न बोल रहा है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1920 में हुई थी। कब हुई थी, 1920 में हुई थी। अगला प्रश्न आएगा, क्या बोल रहा है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था। देखिए मैं बता रहा हूँ छोटू, सब रिपीटेड प्रश्न है, 3 बार 4 बार बनाया गया आया है मतलब। ठीक है, तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना किसने किया था, KB, है ना। 1925 में KB हेडगेवार ने किया था। ठीक, 1925 में KB हेडगेवार ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न आएगा छोटू, देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, है ना। तो भैया अमृतसर के पंजाब में हुआ था। ठीक है
भारतीय मतलब कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ठीक है, 1919 में भी हुआ था। क्या होता है? रोलेक एक्ट हुआ था। ठीक है, ठीक। और बात समझ में आया ना? बस इतना याद करिए। कहाँ हुआ था? पंजाब के अमृतसर में हुआ था। कितना बता बात याद रखिएगा। ठीक छोटू। रंपा विद्रोह, क्या बाबू? रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह 1916 में हुआ था। क्या होता है? 1916 में। ठीक है, रंपा विद्रोह 1916 में। रोल बता दिया 1919 में। जलियांवाला बाग भी 1919 में हुआ था। ठीक है, और जो है ना चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। बता दीजिए जल्दी वो, है ना, पूरा बताइए आप। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा आप कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ। रंपा विद्रोह 1916 में। अब मोपला विद्रोह थी, ये भी क्वेश्चन आया कई बार। मोपला विद्रोह कब हुई थी, है ना? देखिए पहले मोपला विद्रोह ई ने पूछा गया कि मोपला विद्रोह हुआ था कब। हो सकता है ई पूछ लिया भाई, है ना? 2025 के सेकंड सेट में आया है। मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। किस राज्य में हुआ था? तो केरल में हुआ था। ठीक है, मोपला विद्रोह 1921 में कहाँ हुआ था छोटू? केरल में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। ठीक है, तो द पॉइंट में बात कर रहा हूँ। चलिए अगला प्रश्न आया है। चौरी चौरा हत्याकांड के बाद, चौरी चौरा हत्याकांड के बाद किस आंदोलन की स्थगित हो गया था? देखिए चौरी चौरा कांड के बाद, है ना, असहयोग आंदोलन क्या हो गया था? असहयोग आंदोलन क्या हो गया? स्थापित हो गया था। ठीक है, मतलब असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया था, मतलब रोक दिया गया था। ठीक है, बात समझ में आया? असहयोग आंदोलन क्या क्या गया था? स्थगित कर दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न आइएगा कि बोला दांडी यात्रा किस तिथि को की शुरुआत हुआ था, है ना? किस तिथि को शुरुआत नहीं हुआ था, मतलब ये बोला है ना कि दांडी यात्रा किस आंदोलन की शुरुआत से हुआ था। इससे पहले समझे 12 मार्च, है ना, 12 मार्च छोटू, 12 मार्च 1930 में क्या हुआ था? 12 मार्च 1930 में क्या हुआ था? नमक मतलब दांडी यात्रा नमक सत्याग्रह शुरुआत हुआ था। और 6 अप्रैल 1930 तक चला था। 6 अप्रैल 1930 तक चला था, है ना? 6 अप्रैल 1930 तक चला था, है ना? 78 अनुयायियों ने साथ दिया था, है ना? 78 अनुयायियों ने साथ दिया था, है ना? 24 दिनों तक चला थे। 24 दिनों चले थे। एक दिन में भैया 10 मिनट, तो 24 दिन में 240 मिनट चले थे। ठीक है, जितना पॉइंट मैं बता रहा हूँ सब भैया यहाँ से क्वेश्चन छपने वाला है, तो जानते हैं। तो यहाँ पे जानते हैं क्या हो गया था? गांधी जी बोले थे छोटू कि भैया आप एक आंदोलन सफल हो गया ना, नमक सत्याग्रह वाला आंदोलन सफल हो गया ना। 12 मार्च 1930 से शुरू किए थे, है ना, दांडी से, है ना? दांडी से शुरू किए थे ना? नहीं, साबरमती आश्रम, साबरमती से शुरू किए थे ना? ठीक है, और 6 अप्रैल 1930 से भैया क्या, 6 अप्रैल 1930 को भैया, है ना, दांडी पहुंचकर समुद्र के पानी से नमक कानून को क्या किए थे? तोड़े थे। तो यहीं से बोले थे गांधी जी भैया एक आंदोलन आओ करवो, एक आंदोलन आओ करवो, है एक आंदोलन आओ करवो। कौन करवो, है ना? करेगा भैया सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुआ था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, है ना? चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। ठीक है, असहयोग आंदोलन बताइएगा, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न, है ना, निम्न में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? निम्न में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? देख लीजिए बाबू, है ना, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न आइएगा छोटू, मोस्ट इंपोर्टेंट सारा प्रश्न, सारा रिपीटेड प्रश्न, एक बार 2 बार जरूर वीडियो देख लीजिएगा, है ना। गैरीबाल्डी पेसेस क्या था बताइए? सब जानता है, कौन नहीं जानता बताइए? गैरीबाल्डी पेसेस नाविक थे। क्या थे? नाविक, किसान है बाबू, नाविक थे। ठीक है, अगला प्रश्न, कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था और कहाँ था? आप ये बताइए, कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था, है ना, ये बताइएगा। और है ना, बताइएगा ना कि कब हुआ था। मैं बताता हूँ जर्मनी में हुआ था, लेकिन कब हुआ था आप ये बता दीजिएगा। ठीक है ना। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? कई बार एग्जाम में हुई छोटू, है ना। बोल्शेविक नवंबर 1917 में हुई थी, नवंबर 1917 में। याद कर लीजिएगा। ठीक है, यानी यदि पुस्तक इतिहास से क्वेश्चन लिया गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तक है। ठीक है, मैंने बोला युद्ध और शांति, कभी कभी युद्ध और शांति पूछ लिया जाता है, कभी कभी वार एंड पीस पूछ लिया जाता है। यानी युद्ध मतलब वार, एंड मतलब और, शांति मतलब पीस। किसकी पुस्तक के लेखक है? कौन मतलब लिखे हैं, है ना? पुस्तक किसने लिखी है? मतलब लियो टॉलस्टॉय ने लिखी है। किसने लिखी है? लियो टॉलस्टॉय लिखे हैं। देखिए, समाजवादियों को बाइबल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल को, है ना। कार्ल मार्क्स का पुस्तक 1867 में प्रकाशित हुआ था, और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी कार्ल मार्क्स का है। ठीक है, वार पीस मैंने बता दिया ना, लियो टॉलस्टॉय का। ठीक है, समाजवादियों को बाइबल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल, प्रकाशित 1867 में। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? हम्फ्री डेविन किया था। हम्फ्री डेविन किया था कि सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? हम्फ्री डेविन किया था। और जेम्स बार्ट का भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स बार्ट ने किया था। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या बोला छोटू, बोला है बाबू कि विश्वव्यापी आर्थिक मंद बोले संकट किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1929 में। 1929 में प्रारंभ हुआ था। 27 में देखिए, सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए छाट के लाया हूँ, है ना।
सब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जरूर भैया वीडियो को देखिएगा बढ़िया से, ठीक है। क्या बोला है, किसने कहा कि मुद्रा ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, दी गई महानतम देन है? मार्टिन लूथर ने कहा था। किसने कहा था? मार्टिन लूथर ने कहा था, ठीक है। अगला प्रश्न क्या बोला बाबू? अगला प्रश्न बोला छोटू कि 20 में सर्वप्रथम मुद्रा का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो भैया जानते हैं, चीन से हुआ था। यानी मुद्रा बोलिए, कागज़ का बोलिए, है ना, कहाँ से हुआ था? चीन से हुआ था। मुद्रा बोलिए, कागज़ बोलिए, सब कहाँ से हुआ था? चीन से हुआ था छोटू, ठीक है। अगला प्रश्न आइएगा। ये भी क्वेश्चन सब आपके एग्जाम से एकदम लिया गया है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोध नहीं थे? तो डायरेक्ट मैं आंसर बताता हूँ, है ना। ईसम भैया लोकतंत्र के विरोध नहीं थे। तो भैया जेड गुडी नहीं थे, जेड गुडी नहीं थे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि देखिए कितना बार क्वेश्चन ही कितना बार आया। संघ सरकार का उदाहरण है, ठीक है, अमेरिका। संघ सरकार का उदाहरण कौन है बाबू? अमेरिका है, ठीक है। अगला प्रश्न आइएगा छोटू, क्या बोला, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? बताइएगा। ग्राम कचहरी का कार्यकाल भैया कोई भी जीतेगा ना एक बार लगभग में, है ना। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, है ना, उप प्रधानमंत्री, राज्यपाल सब जीतेगा। है ना, मुखिया, है ना, सरपंच, है ना, हाँ, वार्ड कमिश्नर, सब 5 वर्ष उसका कार्यकाल होता है, ठीक है। तो बताइएगा छोटू, क्या बोला है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच होता है। कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है बच्चे? सरपंच होता है, ठीक है। अगला प्रश्न आइएगा। क्या बोला, देखिए एक ही साथ मैं ले लिया हूँ ताकि भी कन्फ्यूजन ना हो, समझे ना। क्या बोला, ग्राम पंचायत हो, ग्राम कचहरी था तो सरपंच हो गया। ग्राम पंचायत का प्रधान, पंचायत का प्रधान कौन होगा? बताइएगा। मुखिया ना होगा, घनश्याम। ग्राम पंचायत आएगा तो भैया सरपंच कौन आएगा बाबू? सरपंच, है ना, सरपंच आएगा। और ग्राम पंचायत आ जाएगा तो मुखिया, ठीक है। अगला प्रश्न में आइएगा, सरपंच का निर्वाचन कौन करता है? यानी सरपंच का निर्वाचन चुनता है कौन? है ना, ग्राम सभा का सदस्य। कौन चुनता है? ग्राम सभा के कौन चुनता है? जल्दी बताइएगा। ग्राम सभा के सदस्य चुनता है, ग्राम सभा के सदस्य चुनता है सरपंच को, ठीक है। देखिए वही प्रश्न आ गया ना कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? मतलब कितने वर्ष का होता है? बता दिया 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। नहीं बोला, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? पृथककरण कब हुआ था? है ना, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, ठीक है। लेकिन बिहार की स्थापना हुआ था भैया 22 मार्च 1912 को, इसलिए बिहार दिवस मनाते हैं। बिहार दिवस, जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आइएगा बाबू, क्या बोला है, पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ से हुआ था? राजस्थान से हुआ था। कहाँ से हुआ था? राजस्थान से हुआ था, ठीक है। अगला ये बोला छोटू, ये बोला है भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? भारत में संघीय और संसदीय प्रणाली है ना, भारत में संघीय और संसदीय प्रणाली है। अगला प्रश्न में आइएगा, देखिए कि बोला है स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 40 में, है ना। देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया गया है ना, आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है। याद रखिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं हुआ कि भाई जो हल्का हल्का प्रश्न था वो मैं लाया हूँ, जो है ना, जो हार्ड प्रश्न है मैं वो नहीं लाया, ऐसा बात नहीं, आप लोग देख सकते हैं, है ना, कि जो भी एग्जाम में आया वो प्रश्न मैं लेकर आया हूँ, ठीक है। भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण व्यवस्था निम्नलिखित में किस संस्था के द्वारा है? पंचायती राज व्यवस्था, है ना, पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा है ना, ठीक है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था के लिए। बात समझ में आ रहा है ना? बात समझ में आ रहा है। चलिए अगला प्रश्न है बाबू, मेघालय ये भी नया क्वेश्चन है, इसमें क्या है ना बाबू, नया क्वेश्चन है। मेघालय राज्य किस राज्य को काट कर बनाया गया? असम को, ठीक है। असम को काट कर मेघालय बनाया गया। अगला प्रश्न रहेगा, ये कितना बार पूछा गया क्वेश्चन, देख लीजिए। राजनीति दलों के नींव सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। कहाँ से हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था, ठीक है। ब्रिटेन बोलते इंग्लैंड, औद्योगिक क्रांति, वाणिज्य क्रांति सब इंग्लैंड से हुआ था, ठीक है। देखिए लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? राजनीतिक दलों को कहा जाता है। अगला प्रश्न आइएगा बाबू, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? यानी भैया राष्ट्रीय दल नहीं है, समझ लीजिए, है ना। राष्ट्रीय है ना, भारतीय जनता पार्टी है, ये है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, ये है ना, बहुजन समाज पार्टी भी है। इसमें कौन नहीं बाबू? ये नहीं है। इसका कौन है? राष्ट्रीय जनता दल, जेडीयू नहीं है, जेडीयू
राज का दल है, राष्ट्रीय दल है, राज दल है ना। सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब पारित हुआ था? देख लीजिए कितना बार आया एग्जाम में, 1905 में। कब हुआ था? 1905 में। देखिए ये भी प्रश्न देख लीजिए कितना बार आया एग्जाम में। बिहार में क्रांति, संपूर्ण क्रांति छात्र आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो कौन किए थे? मोरारजी देसाई थोड़ी किए, इंदिरा गांधी थोड़ी करेंगे बिहार में, नीतीश कुमार थोड़ी करेंगे। जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, ये छात्र आंदोलन। चलिए अगला प्रश्न में आइएगा, ताड़ी विद्रोह कब हुआ था? भैया ताड़ी विद्रोह कहाँ हुआ था? तो आंध्र प्रदेश में हुआ था। जैसे भाई चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था? चिपको आंदोलन उत्तराखंड के गढ़वाल जिला में हुआ था। उसका प्रेरणा कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा, 1973 में हुआ था। ठीक है, पर्यावरण से संबंधित है, नहीं तो पेड़ बचाने से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न में आइएगा बाबू, क्या बोला है? राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह प्रदान किया जाता है निर्वाचन आयोग द्वारा है ना। पंजा छाप हो गया, कुछ है ना, तीर छाप हो गया, वही है ना जो होता है चुनाव चिन्ह होता है। ठीक है, कौन भैया देता है उसको? निर्वाचन आयोग द्वारा दिया जाता है, चुनाव आयोग द्वारा। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? बताइएगा, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है बाबू? है ना, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। चलिए अगला प्रश्न में बाबू क्या बोला है? बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? पानी की कीमत में वृद्धि था। दी प्रश्न तो अभी बहुत सारा है छोटू, प्रश्न अभी बहुत सारा है, देख लीजिए। लेकिन मैं जानता हूँ क्या करता हूँ, छोटा वीडियो में बनाता हूँ। फिर भाई एक वीडियो आपको कल भी मिलेगा, बहुत सारा वीडियो है ना, बहुत सारा प्रश्न है, फिर एक वीडियो कल मिलेगा आपको। ठीक है, इसीलिए जानते हैं यहाँ तक 85 प्रश्न रहने देता हूँ। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा ना छोटू, तो वीडियो को भैया है ना शेयर कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना। आपको पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे नहीं कीजिएगा। ठीक है, आपको वीडियो पसंद आया, आपको अगर भैया कुछ बेनिफिट मिला तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। चलिए बाय।